आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ पूजन की और इसकी व्रत की। इसको कैसे करते हैं, सुहागिन इस व्रत को कैसे मनाती हैं। करवा चौथ व्रत सुहागिन का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की चंद्रोई व्यापनी चतुर्थी को आमतौर महिलाएं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ के व्रत में अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। इस व्रत में सास अपने बहू को सरगी देती है। सरगी क्या होता है? सरगी में मीठी सेवई होती है, सुहाग का सामान होता है और उसमें रेड कलर की साड़ी होती है। तो ये सास की तरफ से होती है। इसको आपको सुबह 4 बजे ही खाना होता है। 4 बजे खाने के बाद फिर आप सुबह नहा लीजिए। नहाने के बाद मेहंदी जो होती है वो एक दिन पहले ही लग जाती है, यानी करवा चौथ के एक दिन पहले ही लगा लेते हैं मेहंदी। उसके बाद आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर लें, ज्योति जला लें और देवी देवता की पूजा अर्चना करें और निर्जल व्रत का संकल्प लें। इस तरह अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद शाम हो जाती है तो शाम में खाने का इंतज़ाम करेंगे। तो खाने में आप सब्जी बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, क्योंकि पूजा होगी तो उससे पहले खाना तैयार कर लेते हैं। तो खाना बना लीजिए और उसके बाद पूजा के लिए थोड़ी सी हम मठोरी सेक लेंगे, यानी 8 पूड़ी हैं वो सेक लेंगे। उसके बाद हम चौक रखेंगे। तो पूजा जहाँ आप करते हैं वहाँ पे आप चौक रख लीजिए। पूजा आप पूर्व दिशा में कीजिएगा। पूजा करने के लिए आप चौकी अगर लगाना चाहते हैं तो आप चौकी भी लगा सकते हैं। अगर आपको चौकी नहीं लगाना है, आपके मंदिर में इतनी जगह है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। कैलेंडर लगा के आप पूजा कर सकते हैं, तो कैलेंडर लगा लीजिए। उसके बाद आप पूजा की सामग्री तैयार कर लीजिए। तो पूजा में जो सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पूजा में जो आप थाली तैयार करेंगे उसमें कुमकुम ले लीजिए, यानी रोली ले लीजिए। उसके बाद चावल ले लीजिए पूजा में यूज़ करने के लिए। उसके बाद थोड़ी मिठाई ले लीजिए, मिठाई का भी यूज़ होगा। और उसके बाद पूजा के लिए आप थोड़े से फूल रख लीजिए। आप कलश तैयार कर लीजिए। जो कलश होता है वो सीखों वाला होता है, तो सीख मार्केट से आप मंगा लीजिएगा। तो उसकी जो टोटी होती है उसमें सीख लगा लीजिएगा। जिस तरीके से मेरे यहाँ होती है वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद एक कलश लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। तो पूजा के लिए ये सब तैयार कर लीजिए। कथा पढ़ने के लिए कहानी ले लीजिए और चलनी ले लीजिए। उस पूजा में आपको ये सब चीज़ें ज़रूरत होंगी। उसके बाद एक दीपक तैयार कर लीजिए और पूजा विधि विधान से आप पूजा कर लीजिए। जब आपका पूरा सामान तैयार हो जाए तो आपको चाँद निकलने से पहले ही पूजा करनी है, तो शाम को आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद जब चाँद निकल आता है तो आपको चाँद की पूजा करनी है। तो चाँद की पूजा करने के लिए आपकी जो थाली है पूजा की वो आप उसको ले जाइए ऊपर और पहले नंबर आप चलनी से चाँद को देखिए। चाँद को देखने के बाद आप उसको अर्घ दीजिए, यानी जल दीजिए। जल देने के बाद आप उसकी चंद्रमा जो नीचे ज़मीन पे बनाते हैं उनकी पूजा कीजिए। और उसके बाद अपने चलनी से आपको पति को देखना है। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। उसके बाद अपने पति के हाथों से आप जल पी सकते हैं, यानी पानी पी सकते हैं। उसके बाद मीठा खाने के बाद आप अपने व्रत को खोलिएगा। व्रत को खोलने के लिए जो आपने भोजन बनाया है इतने प्यार से, वो भोजन कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आपको मेरे पूजा करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।